हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। लॉरेंज कर्व इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और ऑफ वेल्थ। जो लॉरेंज कर्व है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, इनकम और वेल्थ को। कंट्री के अंदर जो देश में इनकम है, वेल्थ है, उस धन और आय की असमानता को शो करते हैं लॉरेंज वक्र। इट वाज डेवलप बाय मार्क्स ओ लॉरेंज इन 1905 में 1905 में इनको विकसित किया गया लॉरेंज मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा, और इन्होंने इसका यूज किया था रिप्रेजेंटिंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में किस प्रकार की इनइक्वालिटी है, इसको रिप्रेजेंट किया था लॉरेंज कर्व के द्वारा। लॉरेंज वक्र को वर्ष 1905 में विकसित किया मैक्स ओ लॉरेंज ने, और उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा लॉरेंज वक्र। और कहीं कहीं बुक्स में 1906 में भी जो है दिखाया गया है इनके डेवलपमेंट को। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच की आय की विषमता को ज्ञात करता है कि एक कंट्री की में कितने लोगों के पास कितनी परसेंट इनकम है, यानी कि धन और आय की विषमता है, असमानता, उसको दिखाते हैं लॉरेंज वक्र। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे आते हैं, यानी कि यह कर्व इस प्रकार का होता है। ये शो करता है कि इतने परसेंट लोग हैं तो इतनी परसेंट इनकम है, उनको शो करता है कि देश की 10% इनकम कितने परसेंट लोगों के पास है, ये उसको प्रदर्शित करता है। यदि समाज के 10% लोगों के पास कुल आय, जो टोटल आय है उसका 10% है, और 20% लोगों के पास 20% है, इसी अनुपात में अगर आगे बढ़े, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा है, तो बीच की रेखा जो बनी वो 45 डिग्री की, इसे कहा जाता है पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा। जैसे 10% इनकम 10% लोगों के पास, 20% इनकम 20% लोगों के पास, 30% इनकम 30% लोगों के पास। जब इस तरह से ये वक्र बनता है और इनके बीच की रेखा खींचते हैं, 45 डिग्री का जो ये एंगल बना है, ये एंगल शो करता है कि देश में किसी प्रकार की असमानता नहीं है। पर अगर ये एंगल से नीचे की ऐसे की तरफ ये एंगल जाए, तब ये शो करेगा कि देश के अंदर असमानता है, तब ये शो करेगा कि कितने परसेंट लोगों के पास कितनी परसेंट इनकम है। लॉरेंज वक्र को हम एक डायग्राम से समझेंगे, एक कंप्लीटली हमें अच्छी तरह समझ आ जाए कि लॉरेंज वक्र है क्या। ये देश की कुल क्या है इनकम, और ये क्या है देश के कुल लोग, यानी कि ये कुल लोग हैं और ये कुल इनकम। जब हम ये कहें कि 10% के पास 10% इनकम, 20 के पास 20, 30 के पास 30, यानी कि बिल्कुल ही इक्वालिटी है। और ये जो डायग्राम बीच में से लाइन जा रही है, इसको हर एंगल पर जो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, असमानता नहीं है। अगर जो है हमारा ये कर्व ऐसे जाता है, अगर ये कर्व हमारा ऐसे जाए, ये लॉरेंज वक्र है, जितना ये हमारी सापेक्ष रेखा से नीचे होता जाएगा, देश में उतनी ही इनकम की इनइक्वालिटी होगी, यानी कि आय की असमानता को शो करेगी हमारी ये एब्सोल्यूट इनकम के बाद ये वाली रेखा देश में इनकम की असमानता को शो करेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये तो शो कर रहे हैं कि पूरी डिवाइड है सबके बीच में, और ये शो करेगी कि मान लो कि 0% इनकम कितने लोगों के पास है, 10% लोगों के पास, और 20% इनकम कितने लोगों के पास है, देश की 10% इनकम लोगों के 20% लोगों के पास है, और 0% यानी कि कुछ लोगों के पास कोई इनकम है ही नहीं। यानी कि जितना ये नीचे गिरते जाएगा, मान लो ये इतना नीचे गिर गया, मान लो ये इतना नीचे गिर गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देश में और भी ज़्यादा इनकम और आय में असमानता आएगी। जैसे 10-20% लोगों के पास अभी क्या है, 0% इनकम, यानी कि 10-20% के पास तो कोई इनकम है ही नहीं।
तो अगर ये 30% लोगों के पास कितनी इनकम है, सिर्फ 5%। और ये 40% लोगों के पास कितनी इनकम है, सिर्फ 20%। और कुछ लोगों के पास कितनी इनकम है, 90%। तो ये देश की बहुत ज़्यादा असमानता को प्रदर्शित करती है। देश में धन और आय की असमानता, इनकम इनक्वालिटी को शो करती है। ये हमारे हैं लॉरेंज कर्व। सिंपल लैंग्वेज में कहें, ये हमारी है सापेक्ष रेखा जो लॉरेंज वक्र में ली गई है एक इनकम को मापने के लिए किसी भी कंट्री की। और जो ये रेखा, ये हमारी लॉरेंज कर्व रेखा है, ये बताती है जितनी ये इससे दूर होगी आय की असमानता उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ये इसके नज़दीक होगी आय की असमानता उतनी ही कम होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निरपेक्ष रेखा के अगर पास में है तो क्या कंडीशन होगी, अगर दूर में है तो क्या होगी। यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है। गिन्नी गुणांक, गिन्नी कोफिशिएंट भी इसे कहते हैं। और जो गिन्नी गुणांक है इससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे लॉरेंज वक्र है ये क्या करते हैं, एक ग्राफ में बताते हैं कि इतनी जो है असमानता है देश के अंदर हेल्थ उसमें आय और वेल्थ में। और जो गिन्नी गुणांक है ये मैथमेटिकली रूप में प्रेजेंट करते हैं कि कितनी इनक्वालिटी विद्यमान है कंट्री के अंदर। गिन्नी गुणांक का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो गिन्नी गुणांक है इसको डेवलप कब किया गया। इसे डेवलप किया 1912 में, और किन के द्वारा किया गया, कैरोडो गिन्नी। और इनके नाम पर ही नाम पड़ा गिन्नी गुणांक। यह गुणांक आय की वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यानी कि जो आय की वितरण है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी विषमता का माप का सबसे प्रचलित विधि है। करंट टाइम में बहुत ज़्यादा इसका यूज है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर को माप करती है। यानी कि हर एक, यानी कि 10% से 20% के लोगों के बीच में कितनी जो है इनकम की असमानता है उसको शो करती है। यह वास्तविक लॉरेंज वक्र और निरपेक्ष लॉरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल हो है। इसे हम समझेंगे जैसे मान लीजिए ये आपकी निरपेक्ष सापेक्ष रेखा है और ये आपका लॉरेंज वक्र है। जो हमारा गिन्नी गुणांक है ये इस क्षेत्रफल को शो करता है। यानी कि ये क्षेत्रफल हम ए कहेंगे, ये बी कहेंगे, और इन दोनों का जोड़ ही क्या है, इसके इक्वल आना चाहिए। और इसके इक्वल अगर ना आए तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है गिन्नी गुणांक कि कितनी % जो है देश के अंदर इनकम इनक्वालिटी है। इसको 0 से 1 के बीच में ये मेज़र करता है गिन्नी गुणांक। इसे हम समझेंगे एक डायग्राम की मदद से कि गिन्नी गुणांक को कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ये डायग्राम समझेंगे। इस डायग्राम से हमें इतना पता चल जाएगा कि गिन्नी गुणांक को किस तरह कैलकुलेट करता है और कैसे इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। गिन्नी गुणांक को कैलकुलेट करने के लिए जो बीच की लाइन है, सबसे पहले हमें इसको समझना होगा कि जो बीच की लाइन है ये शो कर रही है 45 डिग्री के एंगल पर कि देश में किसी प्रकार की जो वेल्थ है, इनकम है, किसी प्रकार की असमानता नहीं है। इनकी टोटल इक्वालिटी है। 50% लोगों के पास 50% इनकम है और 100% के पास 100% इनकम है। ये लाइन शो कर रही है। ये जो है लॉरेंज कर्व है, ये जितना इसके नज़दीक होगा आय की असमानता उतनी ही कम होगी। यानी कि इनकम वेल्थ इक्वालिटी उतनी ही कम होगी, इनक्वालिटी कम होगी जितना इसके नज़दीक होगा। इसके विपरीत अगर ये इससे जितना ज़्यादा दूर हटेगा, ये लॉरेंज कर्व जितना इससे आगे बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि असमानता बढ़ेगी। क्योंकि जो लॉरेंज कर्व है ये दिखा रहा है कि 0% इनकम है देश के 10% लोगों के पास और 20% लोगों के पास। यानी कि इतनी असमानता है। और 90% लोगों के पास, जो 10% लोग हैं इनके पास देश की 90% इनकम है। ये शो कर रहे हैं कि देश की कितनी जो है देश में असमानता है। और जितना ये इसकी तरफ बढ़ेगा, ये लॉरेंज कर्व जितना बी की तरफ बढ़ेगा, इतनी ज़्यादा ये शो कर रहा है कि और इनकम जो है कम हो रही है लोगों की, और सिर्फ 10% लोगों के पास ही देश की 90% इनकम है। ये देश की असमानता को शो करता है।
और इसी आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं गिन्नी गुणांक को। जो ये लाइन है इसको हम शो करेंगे ए से, और a प्लस बी अगर ये इसके नज़दीक चली गई तो ये हो जाएगी 0। जब ये 0 हो जाएगी यानी कि a आपकी 0 हो जाएगी तो b भी आपकी क्या हो जाएगी 0। तो a कितनी है आपकी 1 है, 1/0 कितनी होगी 0। अगर ये 0 है तब हम कहेंगे कि किसी प्रकार की असमानता नहीं है। अगर ये आती है 1, अगर ये इसकी वैल्यू हम 1 रखें, a की वैल्यू 1 रखें और a प्लस बी की इसकी 1 रखें और इसकी जो है हम 0 रखें तो क्या होगा 0 + 1 1 1/1 यानी कि 1। अगर वैल्यू 1 आती है तो हम कहेंगे देश में असमानता ज़्यादा है इनकम की। गिन्नी गुणांक जो है एक मैथमेटिकल एक रिप्रेजेंटेशन करता है कि देश में इनकम और जो धन है, धन की असमानताएं हैं कितनी है, उसको रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल फॉर्म में। और लॉरेंज वक्र जो है शो करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में देश की असमानता को, इनकम और वेल्थ को। गिन्नी गुणांक जो है जो छायांकित एरिया है, जो बीच की लाइन है और ये लॉरेंज वक्र का ये छायांकित क्षेत्र है और समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्र होता है, जिसके आधार पर गिन्नी गुणांक कैलकुलेट किया जाता है। गिन्नी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 होता है तो न्यूनतम मूल्य 0 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गिन्नी गुणांक का जो हमारा गिन्नी कोफिशिएंट है इसका अधिकतम मूल्य 1 और सबसे कम मूल्य इसका 0 है। यदि गिन्नी गुणांक को 100 से गुना किया जाए तो हम इसे गिन्नी सूचकांक यानी कि गिन्नी इंडेक्स भी इसे कहा जाता है। और जो गिन्नी इंडेक्स है ये दिखाता है कि कितना सूचकांक है देश में आय की असमानता को। थैंक यू गाइस।